आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ नंबरों की लिस्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगी। अब उन लिस्ट ऑफ नंबर्स में क्या होना चाहिए कि एक तो उनका ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उनको आगे पीछे लिख दिया, ठीक है ना। उनका ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, या मैं लिखता हूँ 10 7 4 1 अप टू सो ऑन, ठीक है ना। इस तरीके से ये चलता जाएगा। यहाँ पर क्या है कि इनकी पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। जैसे 10 फर्स्ट पोजीशन पर है, 7 सेकंड पोजीशन पर है, 4 थर्ड पोजीशन पर है और 1 फोर्थ पोजीशन पर है, ठीक है। इस तरीके से इनकी पोजीशन। अब हम इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। ये माइनस में भी हो सकते हैं हमारे पास, माइनस में 3, माइनस का 2, माइनस में 1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकते हैं 3 3 3 3 अप टू सो ऑन। पॉइंटों में भी हो सकते हैं ये हमारे पास, माइनस का 1.0, माइनस में 1.5, माइनस में 2.0, माइनस में 2.5 अप टू सो ऑन, ठीक है। पर ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास होने चाहिए। ऐसे लिस्ट को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या है? सेम होना चाहिए। कि बाद वाली टर्म में से फर्स्ट वाले को हम सब्ट्रैक्ट करें। जैसे 2 - 1 1 आंसर है, 3 - 2 1 आंसर है, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो सब में जो डिफरेंस आएगा बाद वाली टर्म में से, उससे पहले वाली टर्म को जब हम माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें कि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आया, 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आया, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आया। यानी कि हर जगह हमारे पास डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको लिखते हैं AP, ठीक है। यहाँ पर अगर हम चेक करें 7 में से 10 - 3, बाद वाली में से उससे पहले वाली माइनस करनी, बाद वाली में से उससे पहले वाली को क्या करना है? माइनस करना। तो 7 में से 10 को माइनस किया तो -3 आया, 4 में से 7 को माइनस किया तो -3, 1 में से 4 को माइनस किया तो -3। तो ये भी हमारे पास क्या होगी? AP होगी। अब -2 में से -3, -2 में से माइनस करना आपको किसको? -3 को। तो -2 माइनस माइनस प्लस का 3 = 1, डिफरेंस बना गया। फिर -1 में से सब्ट्रैक्ट करना किसको? -2 को। तो -1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अगर चेक करेंगे तो ये भी डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको बोल देंगे AP, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, यानी कि डिफरेंस तो अब भी सेम है। ये भी क्या रहेगी हमारे पास? AP रहेगी। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस में 0.5 आएगा। 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -0.5 आया। इसमें से इसको फिर से -0.05 आया। तो इसको हमने बोल दिया AP, ठीक है। तो जब डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? AP कहलाएगी। और जो डिफरेंस आया सब में सेम आया, कॉमन है, वो सब में कॉमन है, तो इसलिए उस डिफरेंस को नाम दे दिया कॉमन डिफरेंस। उसको क्या नाम दे दिया? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल d से। स्मॉल d से उसको क्या करना है? डिनोट करना है। कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हमने पढ़ा था, ठीक है। और स्मॉल d से किसको डिनोट करेंगे? कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 10 7 था हमारे पास, 10 7 4 1 अप टू सो ऑन, ये एक AP थी। इसमें जो ये पहले वाला नंबर है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये 7 सेकंड पोजीशन पर है इसलिए इसको बोल दिया सेकंड टर्म। ये थर्ड पोजीशन पर है, इसको बोल दिया थर्ड टर्म। इसको बोल दिया फोर्थ टर्म।
ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म है 1, उसकी वैल्यू 1 है, फोर्थ टर्म की क्या है, वैल्यू 1 है। सेकंड टर्म क्या है 7, फर्स्ट टर्म 10, थर्ड टर्म 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या टर्म हो गई। अब इतना बड़ा लिखने की बजाय फर्स्ट टर्म लिखेंगे, उसकी बजाय हमने क्या कर लिया, इसको शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया ए, और नीचे हमें लिखना है 1। फिर सेकंड टर्म को लिख दिया A2, नीचे लिखना है, ना तो इस तरीके से लिखना है कि इसके साथ में लिखना हमें, ना इसके ऊपर लेकर जाना है, इसको हमें लिखना है नीचे A और 2। इसको लिख लिया A और 3, इसको लिख दिया A और 4 नीचे, ठीक है। ये हमने इसको डिनोट कर दिया इन टर्म को, ठीक है। ये सारे टर्म कहलाएंगी। इसको फर्स्ट टर्म माना तो A1 लिख दिया, इसको सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5 लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म होगी तो A6 लिखेंगे। इस तरीके से चलते जाएंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोई ना कोई एक टर्म आएगी, उसको लिए हमने क्या मान लिया, किसी भी टर्म को क्या मान सकेगा जनरल टर्म। एन की वैल्यू पुट करते जाओ, 1 पुट किया तो यानी कि फर्स्ट टर्म की बात करें, एन की वैल्यू 2 रखा तो सेकंड टर्म की। अब यहाँ से चलते गए तो जो भी वैल्यू आएगी उसको एन ए एन हमने नाम दे दिया, कौन सी टर्म है वो, ठीक है। तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, कॉमन जो डिफरेंस है वो माइनस में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ए एन है उसको हम बोलेंगे जनरल टर्म। ए एन को क्या बोल दिया, जनरल टर्म, यानी कि जनरल टर्म मतलब सबके लिए जो यूज होती है टर्म। यहाँ से एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आप एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो हमें पता लगता रहेगा। जैसे एन की वैल्यू 1 लिखा तो A1 की बात चल रही है, एन की वैल्यू 2 लिया तो A2 की बात चल रही है, एन की वैल्यू 3 लिया तो A3 की बात चल रही है। तो ये एक तरीके की क्या होगी, जनरल टर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि जैसे कि 10 था, 7 हमारे पास 4, 1 और अप टू 1 था। कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आएगा, 7 माइनस 10 क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई -3, डी की वैल्यू क्या आ गई -3। A1 को हम दूसरा नाम और दे सकते हैं, इसको हम AB लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A1 को AB लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, A2 की वैल्यू आ गई 7, A3 की वैल्यू 4 और A4 की वैल्यू आ गई 1। तो D की वैल्यू कैसे निकाली हमने, सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दिया, माइनस। तो 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3। तो इसलिए डी की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, -3। और क्योंकि AP है तो हर जगह डिफरेंस सेम ही मिलेगा, तो किसी में से उससे पहले वाली को क्या कर दो, माइनस, तो वहीं हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू। तो A2 माइनस A1 करने पर हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या डी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना 4 माइनस में फार्मूला, A2 कितना 7, तो 4 माइनस 7 -3। तो डी की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारे पास डी का फार्मूला कि A2 माइनस A1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। अब यहाँ से अगर हम चेक करें तो 10 आ गया हमारे पास, और 7 को हमने लिख लिया A प्लस डी, यानी कि 10 - 3, ठीक है। फिर हमने लिख लिया 10 - 3 × 2, फिर लिख लिया 10 - 3 × 3, ये अप टू 1। देखो यहाँ से ये बन गया A, देखो 10 - 3 7, तो A प्लस डी किया, A को किस में ऐड कर दिया, D में। उसके बाद A प्लस 2D, A प्लस 2D, A की वैल्यू 10, 2 हो गया, D की वैल्यू -3, तो ये 10 - 6 4 आ जाएगा, और A प्लस 3D, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो जो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई AP की, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, इस तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ से अगर आप चेक करना चाहो तो डिफरेंस सेम रहेगा, A प्लस D में से A को माइनस करो तो A से A कैंसिल आउट, D आंसर आ गया। या इस थर्ड टर्म में से
इससे पहले वाली को माइनस करो, इससे पहले वाली ये पूरे को माइनस करना, तो माइनस का डी, ए से ए कैंसिल, 2d माइनस डी, फिर से क्या आएगा, तो डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जनरल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन। ठीक है, ए को नाम दिया हमने A1, ए प्लस डी को नाम दिया सेकंड टर्म, ये वाली है थर्ड टर्म, ये वाली फोर्थ टर्म, और ये वाली हमारे पास है फिफ्थ टर्म। आगे जाकर हमारे पास an भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से a1 हमारे पास a के बराबर हुआ, a1 a के बराबर हुआ, और इसको लिख दिया a प्लस 0 इंटू डी, क्योंकि ये a के ही तो बराबर है। a2 हमारे पास a प्लस डी है, तो ये लिखा गया a प्लस 1 इंटू डी। a3 जो है a प्लस 2d के बराबर है, तो इसको लिख दिया a प्लस 2 इंटू डी। a4 जो है a प्लस 3d के बराबर है, तो ये है हमारे पास a प्लस 3 इंटू डी। यानी कि यहाँ जो डाउन में हमारे पास सेकंड है, तो वहाँ पर एक कम है उससे, 2 से एक कम 1, 3 से एक कम 2, 4 से एक कम 3, 5 से एक कम 4 आ जाएगा। तो a5 हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा। a6 हमारे पास उससे एक कम कर देंगे, 5d आ जाएगा। a7 हमारे पास a प्लस 6d आ जाएगा। और an की बात करेंगे तो a प्लस उससे एक कम, इससे एक कम करेंगे तो n माइनस 1, इससे एक कम किया तो n माइनस 1, और उसकी मल्टीप्लाई d के साथ। यहाँ से पहले n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई d के साथ करनी है। तो an का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। तो इस फार्मूले में an, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होगी, n हमें जो भी टर्म हमें निकालनी है, और d हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1, जिसका जो पहले हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी की पहली 4 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। और ये फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो फर्स्ट टर्म a1 था, a1 तो a के बराबर ही मानते हैं हम, जो कि 10 के इक्वल है। पहले 4 टर्म हमें निकालनी है, फिर निकालना a2, फिर निकालनी a3, और एक क्या निकालनी a4 निकालने हमें। तो a2 का फार्मूला हमने पढ़ा है a प्लस डी, a3 होता है a प्लस 2d, a4 होता है a प्लस 3d। a की वैल्यू रखो 10, d की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20। a की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, पहले मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 कितने हो गए, 30। उसके बाद 10 प्लस 3 इंटू 10, तो पहले मल्टीप्लाई 30 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 40। तो पहले टर्म 10 आ गई, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, और फोर्थ टर्म क्या आ गए, 40 आ जाएगा। इस तरीके से बाकी जितने भी पार्ट हैं, 4 पार्ट और हैं, वे आपको खुद करने हैं। उनकी पहले आपको क्या करनी है, 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिर्फ हमें क्या निकला है, एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है और एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। एपी हमारे पास गिवन है ही, इसमें ये क्या आपकी एपी है। तो फर्स्ट टर्म तो पहली टर्म तो a3 के इक्वल ही है फर्स्ट टर्म। अब निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो 1 में से सेकंड क्या है 1, माइनस फार्मूले का, फर्स्ट टर्म है 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, बाकी क्वेश्चन भी निकालने हैं, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना। फार्मूले का ध्यान रखना, जो माइनस प्लस का ध्यान रखना है। a2 सेकंड में से फिर फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, तो वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है।